हे गाइस, वेलकम बैक टू बायोकट्टा। माय नेम इज डॉक्टर शुभम मोड़े और हम सॉल्व कर रहे थे एनटीए नेट टेस्ट 3। सो गाइस, हमने फर्स्ट 45 क्वेश्चन जो है इस टेस्ट के सॉल्व कर लिए हैं लाइव। जी हाँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो उस वीडियो की लिंक जो है मैंने नीचे दी हुई है, तो आप फर्स्ट 45 क्वेश्चन है वहाँ पे उस लिंक से उस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोकट्टा। हमारा टाइम जा रहा है तो इसलिए हम चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस। सो सबसे पहले आता है 46 क्वेश्चन, द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। सो गाइस, वाटर पोटेंशियल क्या होता है? इट्स एन टेंडेंसी ऑफ वाटर टू लीव द सिस्टम। ठीक है, अगर उस वाटर में कोई भी मिनरल्स नहीं है, ठीक है, तो उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? वाटर पोटेंशियल उसका होता है जीरो। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? अगर वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट है या डू सिस्टम से वाटर जुड़ा है, ठीक है, एक में मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एक में कम है, या एक में प्योर है, दूसरे में मिनरल का जो है कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो टेंडेंसी है वाटर की फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने की, उसे हम कहते हैं उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो कि प्योर वाटर का होता है हमेशा जीरो। इसलिए इसका ऑप्शन आता है जीरो, दैट इज ए ऑप्शन, 0 0। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, अभी मैंने बताया है, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और सेमी परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि जिनको जाना चाहिए उनको ही जाने देता है, जिनको नहीं जाना है, जिन मिनरल्स को, जिनको न्यूट्रिशन को, उनको नहीं जाने देता है। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही फंक्शन होता है। ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। उसे ही हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, तो इसीलिए इसका ऑप्शन आता है सी। What kind of therapy was given in 1990 to 4-year-old with a girl विथ एडेनोसिन डी अमाइनेज? ठीक है, डी अमाइनेज जो है ये मोस्टली जो है डिफिशियंसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये जो गाइस। और जबकि इस पर रिसर्च चल रही थी, तो सबसे पहले ये थेरेपी जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसलिए इसे कौन सी थेरेपी दी जाएगी? जीन थेरेपी दी जाएगी। लॉजिकली इसका आंसर आता है, लेकिन ये थोड़ा हटके एमसीक्यू है, इन्फॉर्मेटिकल जो है इसका एमसीक्यू का टाइप आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन ए, दैट इज जीन थेरेपी। फैट सोल्यूबल विटामिन इज। तो गाइस, फैट सोल्यूबल विटामिन आपको कैसे याद में रखना है? ADEK। ठीक है, ये जो है सारे चारों जो है ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल। और BC, बिफोर सेंचुरी, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। और ADEK में से इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज के। देन मेजर एरोजोल पोल्यूटेंट इन अ जेट प्लेन इमिशन इज। तो मेजर एरोजोल पोल्यूटेंट कौन सा होता है? फ्लोरोकार्बन। जी हाँ, जो कि ओजोन लेयर जो होता है हमारा उसमें छेद करता है। ठीक है, इसलिए जो है हमारा टेम्परेचर है धरती का वो दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the human ancestors the brain size was more than 100 cc. Homo erectus, Ramapithecus, Homo habilis, Homo neanderthalis. सो गाइस, रामापिथेकस तो बहुत ही ओल्ड है। ठीक है, तो इसमें जो इसका ऑप्शन है वो मुझे रामापिथेकस तो नहीं होगा। ठीक है, होमो हैबिलिस देखा जाए तो 680 या 720 के बीच में इसकी ब्रेन कैपेसिटी जो है आती है। ठीक है, फिर होमो इरेक्टस देखें तो उसकी 900 के आसपास आती है, लेकिन सबसे क्लोज जो अब तक माना जाता है दैट इज़ होमो निएंडरथैलस जी है, उसकी क्या होती है? अराउंड 1400 जो है कैपेसिटी होती है, ब्रेन साइज़ की जो है साइज़ होती है मोस्टली अराउंड 1400 cc, मतलब 1000 से ज़्यादा, इसलिए इसका ऑप्शन आता है डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन? तो कौन सा बैक्टीरिया जो है डीनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर आता है सुडोमोनास। ठीक है, सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, जो है मोस्टली जो है इन्वॉल्व होता है इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है गाइस। माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेशन भी आल्सो जो है वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है। एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यू टू डिक्रीज मॉर्टेलिटी। जी हाँ, ये तो आंसर होगा ही। फिर इलिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी की वजह से पॉपुलेशन जो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एडिक्वेट प्रिकॉशन जो है वो लिए नहीं जा रहे हैं टू प्रिवेंट अ बर्थ रेट। देन इंक्रीज नेटेलिटी, ठीक है, बर्थ प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसलिए इसका जो आता है मोस्टली आंसर जो आता है ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इलिटरेसी की वजह से जो मैरिज जो है वो अर्ली मैरिज होता है, और अर्ली मैरिज की वजह से जो है बर्थ रेट जो है इंक्रीज होने के चांसेस है, क्योंकि इतने मैच्योर नहीं होते हैं कपल्स। देन हैप्लॉइड प्लांट्स आर प्रेफर्ड ओवर डिप्लॉइड प्लांट्स फॉर म्यूटेशन स्टडी बिकॉज
देखो हैप्लॉइड प्लांट्स मोस्टली क्यों किए जाता है, क्योंकि रिसेसिव म्यूटेशन एक्सप्रेसेस इमीडिएटली, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट्स में जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो इमीडिएटली एक्सप्रेस जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जो है मोस्टली जो है एक्सप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि म्यूटेशन जो देखा जाए म्यूटेशन जो होते हैं जनरली रिसेसिव ही होते हैं, और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में मोस्टली एक्सप्रेस नहीं होते। लेकिन क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, एक जो होता है वो डोमिनेंट होता है, एक जो रिसेसिव होता है और डोमिनेंट हमेशा एक्सप्रेस होता है। लेकिन अगर हम हैप्लॉइड पॉइंट ले, एक तो होमोजाइगस कंडीशन आएगी यार हेटेरोजाइगस, और हेटेरोजाइगस आई, ठीक है। और मोस्टली इसमें जो है कंडीशन जो है हैप्लॉइड प्लांट्स में जो है म्यूटेशन जो है हमें फ्रीक्वेंटली और जल्द से जल्द जो है एक्सप्रेस हो जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए। Which of the following statement is true? Okay, the positive hydrostatic pressure is called turgor pressure. Then the diffusion pressure deficit equals to atmospheric pressure of solution plus wall pressure. Diffusion is more rapid in liquids. ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा रैपिड होता है इन गैसेस, तो सी ऑप्शन तो कट गया। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इम्बिबिशन। इम्बिबिशन जो है ये नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है इम्बिबिशन जो है सरफेस से होता है, ठीक है। सरफेस एब्जॉर्ब्ड होता है विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है सॉलिड पार्टिकल से, तो ये भी नहीं हुआ। सो डिफ्यूजन इज प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्लस वॉल प्रेशर, तो ये भी जो है मोस्टली इसका नहीं होता है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट ये किससे इक्वल होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन अ सेल माइनस वॉल प्रेशर, ठीक है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो पहचा कौन सा है, दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर, ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए। अ गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज, सो लाइपेज का सबसे गुड सोर्सेस होता है ऑब्वियसली पैनक्रियाटिक जूस, जो है सीक्रेट सबसे चीफ ऑर्गन है पैनक्रियाटिक जूस, दैट इज लाइपेज जो है सीक्रेट करने के लिए। टिश्यू दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फैट स्टोरिंग सेल, जो कि होते हैं मोस्टली इजी एमसीक्यू है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एरिकुलर टिश्यू में एयर्स होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट एमसीक्यू, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स टिश्यू फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू मेजर वेन्स, ये सही करेक्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम उसे कहा जाता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ, ये भी सही है। देन lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes, ये भी सही है। देन फैट्स आर absorbed थ्रू लिम्फ्स लैक्टियल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल, जी हाँ ये भी सही है। तो सारे के सारे करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए। द न्यूक्लियस इन द साइट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए एंड पेरोक्सिसोम्स। तो न्यूक्लियस जो होते हैं इट्स ए स्मॉल डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ड्यू टू इस डेंस रीजन क्या होता है, उसमें जो है प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए जो है मोस्टली इसमें ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन जो है सी आता है। Which one of the following statement is correct? Fertilization in human takes place in womb. Zygote contains haploid number of chromosome. Fertilization membrane avoids polyspermy. Primary oocyte inhibits the process of oogenesis. सो गाइज यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है मोस्टली पाया जाता है। सो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन ऊम में नहीं होता है गाइज, ठीक है। एम्पुला में होता है। जाइगोट कंटेन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड होता है, मेल हैप्लॉइड फीमेल हैप्लॉइड दोनों फ्यूज हो जाते हैं। देन प्राइमरी oocyte इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ oogenesis, तो ये भी जो है वो गलत है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अवॉइड्स पॉलीस्पर्मी, जी हाँ एक ही स्पर्म जो है वो ओवम के जो मेम्ब्रेन्स होती है उसे क्या कर लेता है, पार कर लेता है। केमिकल रिएक्शन होती है, एक्रोसोम वहाँ पे सीक्रेट होता है, और बाकी एक बार एक स्पर्म गया तो वो बाकी स्पर्म को जो है अलाउड जो है नहीं करता है। A condition in which potassium levels are increased known as, it's a very easy option guys, that is hyperkalemia. Kalemia मतलब increase in a potassium level. Bacillus thuringiensis strains have been used for designing novel biometeorological techniques, biomineralization process, bioinsecticidal plant, BT plant, ठीक है। बहुत easy MCQ है, सी ऑप्शन इसका आता है। Then next, bilateral symmetry, metameric segmentation, coelom and open circulatory system characterizes which of the following phylum? So guys इनमें से कौन से फाइलम का जो है मोस्टली ये जो है पाया जाता है, एनेलिडा, देन
मोलिस्का, आर्थ्रोपोडा, एकेनोडर्मा। सो गाइस बायलैटरल सिमेट्री कॉकरोचेस में पाया जाते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कॉकरोचेस में पाया जाता है, सिलोम जो है मोस्टली कॉकरोच में पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी कॉकरोच में पाई जाती है, जिसका हमने एनिमल टाइप में स्टडी किया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन सी, क्योंकि कॉकरोच बसते हैं मोस्टली ना आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर विच अटैचेस द ओवरीज विद द डॉर्सल वॉल, ठीक है, इसका ऑप्शन आता है गाइज ट्यूनिका सिरोसा, मेजोवेरियम, मेजोकॉर्मियम, ग्लिसॉन्स कैप्सूल, तो इसका ऑप्शन आता है गाइज मीजोवेरियम, ठीक है। ओवरीज को जो डॉर्सल वॉल के साथ अटैच करता है उसे हम क्या कहते हैं, मीजोवेरियम, ठीक है। टेक्स्ट बुक एमसीक्यू है, लाइन टू लाइन एमसीक्यू है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विच इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, थैलामस, सेरेब्रम, देन पॉन्स वेरुली मेडुला। सो गाइस सेरेबेलम, पॉन्स वेरुली मेडुला ये जो पार्ट है ये हिंड ब्रेन के पार्ट है, एक्सेप्ट थैलामस जो कि पार्ट है फोर ब्रेन का। देन क्राई प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय, बहुत बार एमसीक्यू, अभी 3 बार जो है बीटी कॉटन के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन जो है पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी में, ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है गाइस, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है हम सब के लिए। और बैसिलस थेरेनजेनेसिस जो है इसका ऑप्शन आता है क्राई प्रोटीन, उसमें ही जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है मोस्टली, ठीक है गाइस। सो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज टू हेल्प इन, सो गाइज इनफ्लोरेसेंस का जो है मकसद होता है, मेन होता है वो जो कि अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इंसेक्ट नहीं आएंगे तो पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक नहीं पहुंचेंगे, तो इसीलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर जो है डिफरेंट अरेंजमेंट जो है फॉर्म करते हैं, जिसे कि हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। Enzyme that catalyzes endogenic synthesis coupled with exogenic hydrolysis of ATP are ligases, isomerases, then lyses and then transferases. सो गैस लाइगेजेस क्या होते हैं, लाइगेज जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करते हैं, और जिससे क्या होता है न्यू मॉलिक्यूल जो है बनते हैं। उसी के साथ साथ क्या होता है, जब ये 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसी के साथ ये साइमल्टेनियस ब्रेक डाउन करते हैं किसका, एटीपी का, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आता है मोस्टली आता है ऑप्शन ए, दैट इज लाइगेसेस, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। सो गाइस बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर आता है तो उसमें जो है मोस्टली पहला जो लेटर है जो होता है जीनस का होता है, दूसरा जो स्पीसीज का होता है, जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, जो कि हमेशा सारे ऑप्शन में दिया गया है। देन ये जो है इटैलिक में होना चाहिए, तो इटैलिक में सारे जो है होना चाहिए। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है कट हो जाता है कि सारा जो इसमें कैपिटल में दिया है, हमने क्या बोला है, सिर्फ फर्स्ट जीनस का जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कैसे होता है, स्मॉल होना चाहिए। तो वो किस में ऑप्शन में दिया गया है, वो मोस्टली दिया गया है इन ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें फिट कौन सा बचता है, ए ऑप्शन में, दैट इज इसका आंसर आता है क्या, ब्रासिका इंडिका, ए ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रिगार्डिंग वेस्टिबुलर अपरेटस, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, जी हाँ ये जो है सही बात है, इंटरनल ईयर का पार्ट है। फिर क्रिस्टल मैकुले आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर अपरेटस, जी हाँ ये भी सही बात है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी, जी हाँ ये भी जो है सही बात है। बी ऑप्शन आता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 सेमिसर्कुलर कैनाल्स एंड एथलेट ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस, कॉक्लिया नहीं, तो इसलिए बी जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, रॉन्ग आता है यहाँ पे, ए ऑप्शन। NADP plus is reduced to NADPH in HMP pathway, जी हाँ ठीक है, कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है ग्लूकोज का, जिससे हम 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH बनाते हैं, और ये किस में पाया जाता है, इन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, जो कि कुछ एनिमल्स में जो है वो मोस्टली पाया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ए ऑप्शन। विच plants with ovaries having only one or few ovules are generally pollinated by, ठीक है। सो प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओवल्स, तो गाइज ये जो मोस्टली जो है मोस्टली 1 ओवल वाली जो ओवरी जो होती है, ठीक है, वो मोस्टली इन्हें पाई जाती है इन एनिमोफिलस जो फ्लावर होते हैं मोस्टली जो विंड के थ्रू जो पॉपुलेशन करते हैं उसमें पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ रूट सेल इज 14, what will be the number of chromosome in synergid cells of
ओव्यूल ऑफ द पेरेंट। सो गाइज यहाँ पे रूट सेल में जो है 14 सेल होती है, डिप्लॉयड होती है रूट सेल्स, और यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल होती है वो हैप्लॉयड होती है। तो 14 अगर रूट सेल्स में है तो सिनर्जिड में कितने होने चाहिए, 7, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए। देन select the correct statement. 6 linked traits appear more frequently in females. Color blindness is caused due to proper formation of color sensitive cells. Human females have a double dose of X chromosome. Drone produce sperms by meiosis. So guys, ड्रोन जो होते हैं मोस्टली इनफर्टाइल होते हैं, तो वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी गलत हो जाता है। फिर ह्यूमन फीमेल्स हैव डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये भी जो ऑप्शन है वो मोस्टली जो है करेक्ट है गाइस, क्योंकि डबल एक्स क्रोमोसोम जो है मोस्टली पाए जाते हैं। फिर सेक्स लिंक ट्रेट्स अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली इन फीमेल, जो सेक्स लिंक ट्रेट्स है मोस्टली किस में पाए जाते हैं, मेल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि एक एक्स होता है, एक वाई होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कौन जो होती है सेल्स उसको डैमेज होने की वजह से होता है, इसलिए हमें रेड ब्लू ग्रीन कलर दिखते नहीं, तो इसलिए इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है ह्यूमन फीमेल्स हैव डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जो कि सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, ब्लड फ्लो पाथवे इन पर्मनल सर्कुलेशन। सो गाइज आप यहाँ ऑप्शन ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखते ही समझ में आना जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट वेंट्रिकल से लंग तक जाने वाले को हम क्या कहते हैं, ये रिवर्स होता है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है, और फिर ये लंग से पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है टूवर्ड द लेफ्ट एट्रियम, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। Formation of gametophyte directly from sporophyte without meiosis is called as अपोस्पोरी, ठीक है। सो स्पोरोफाइट से सीधा गैमेटोफाइटिक नहीं बनने का, यानी कि स्पोर्स फॉर्मेशन नहीं होगा, विदाउट मियोसिस होगा, ठीक है। इस कंडीशन को कहा जाता है एपोस्पोरी, जो कि टाइप है अपोमिक्सिस का। फर्न प्रोथैलस इज डेवलप्ड फ्रॉम, सो गाइस सॉरी, फर्न प्रोथैलस इज डेवलप फ्रॉम एल्टर्स, स्पोर मदर सेल्स, स्पोर्स और जाइगोट। सो गाइज स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और जो कि कन्वर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोथैलस इन फर्न। ओके, सो गाइज स्पोर्स अगर जर्मिनेट नहीं होंगे इन फर्न में तो जो है प्रोथैलस जो है वो फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी। बॉन्डिंग बिटवीन डीऑक्सीराइबोज एंड बेस इन पिरामिडिन न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल्स इज, सो गाइज ये जो होती है 1-to-1 बॉन्डिंग होती है, ये आप हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन नंबर 1 ऑफ बेस इन पिरामिडिन न्यूक्लियोसाइड जो है ये एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो इसका ऑप्शन आता है दैट इज ए ऑप्शन। फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय, सो गाइज फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस जो है वो कौन रिसीव करते हैं, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है लीव्स, ठीक है। मैच्योर ओल्ड लीव्स जो है ये मोस्टली जो है क्या करता है, रिसीव करते हैं फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस, रेड कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का, ठीक है, और उससे इसके हिसाब से फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो तय करते हैं। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग इन रिलेशन टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो किसमें किससे होता है। सो गाइज यहाँ पे आप दहिला देख सकते हैं, तो दहिला में किससे होता है, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस से होता है, तो ए का आर। फिर सोलेनम ट्यूबरोजम जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फिर ब्रायोफाइलम जिसमें क्या हो जाता है, ईवीफाइलस बर्ड जो होते हैं ब्रायोफाइलम में पाए जाते हैं, सी का एस किसमें है। फिर यहाँ पे पिस्टिया जो है वो क्या है, ऑफसेट है, यानी कि डी का क्यू किस में दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही आता है, क्योंकि सोलेनम ट्यूबरिज्म का आता है आइस, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरिज्म मतलब क्या गाइस, पोटैटो, सिंपल सा ऑप्शन है। देखो बहुत ही सिंपल एमसीक्यू था, अगर आपको पिस्टिया भी मालूम रहता, पिस्टिया ऑफसेट, तो डी क्यू एक ही ऑप्शन में दिया है दैट इज सी, इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी। इन डाइकोटिलीडोनस स्टेम द सीक्वेंस ऑफ टिश्यूज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब बाहर से अंदर तक कौन सा आता है, सो ये आता है मोस्टली गाइज, अगर आप ऑप्शन ऑब्जर्व करोगे तो ये आता है मोस्टली सी ऑप्शन, दैट इज फेलम, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड फोइलम। आपको डायग्राम जो है आपने बुक में दिए वाली है, तो अगर आप डायग्राम ऑब्जर्व करते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आउटसाइड टू इनसाइड जो डाइकोटिलीडोनस में मोस्टली सीक्वेंस जो है वो मोस्टली ऐसा पाया जाता है, दैट इज फेलम, देन फेलोजेन, देन फेलोडर्म एंड देन कॉर्टेक्स, देन इंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, फेलम, जाइलम एंड देन पिथ। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है मोस्टली क्या आता है, फेलम, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड फोलम, सी ऑप्शन।
द फ्रूट इज चेम्बर डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी एंड हैज़ अ सक्यूलेंट टेस्टा। तो सक्यूलेंट टेस्टा जब भी आता है, टेस्ट हार्ड कवरिंग जो आता है वो मोस्टली किस में पाया जाता है, नीचे गए ऑप्शन में से पोमोग्रेनेट। जी हाँ, फूल जो ये फ्रूट होता है पूरा पोमोग्रेनेट जो हार्ड रिंग से बना होता है, एक्सोकार्प से बना होता है, ठीक है। और ये किससे बना होता है, फ्रॉम मल्टीलोकुलर ओरी सिंकार्पस इंफीरियर ओरी, ठीक है। तो ये पोमोग्रेनेट में जो मोस्टली पाया जाता है। विच इज़ द रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन द बॉडीज डिफेंस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का जो है क्या रोल होता है इन बॉडीज डिफेंस। सो गाइस इट इज़ जो है इट कॉजेस सेल लाइसिस, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है मोस्टली प्लाज्मा में जो है प्रेजेंट रहती है। जब भी कोई वायरस या इससे आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाती है, और जो कि क्या करते हैं, सर्टन जो इम्यून एलर्जिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है ये उसे स्पीडअप करने का काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करती है, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस जो आता है तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उसे क्या कर देती है, टैग कर देती है या मार्क कर देती है। और ये जो टैग और मार्क किया है तो इसमें जो फिर बाद में जो फैगोसाइट जो होते हैं वो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जो सेल है वो इन्फेक्ट हो चुकी होती है, और फिर फैगोसाइटोसिस से उस सेल को खा लेती है और उसे कहता है सेल लाइसिस। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड में कौन से जो पार्ट है वो मोस्टली नहीं पाया जाता है। सो गाइज यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, लूप ऑफ हेनलेस, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। सो गाइज ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जो है मोस्टली जो है पाया जाता है। देन कलेक्टिंग डस्ट जो है ये भी जो है मोस्टली पिरामिड रीजन में ही प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन के जो पार्ट है। लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है मोस्टली नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है और जो कि पिरामिड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। रीनल कार्पस्कल्स में जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स में जो है आपको कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स जो है दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रीनल कार्पस्कल, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। देन इन कॉन्ट्रास्ट टू एनेलिडास द प्लैटिहेलमिन्थस शो। एनेलिडास में ऐसा क्या नहीं है जो प्लैटिहेलमिन्थस में दिखता है। सो गाइज प्लैटिहेलमिन्थस जो है उसमें बॉडी कैविटी जो है मोस्टली नहीं पाई जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी, जो कि पाए जाते हैं इन एनेलिडास। इन ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एड्स, बहुत ही इजी MCQ है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH2 एड्स 3 ATPs और FADH2 2 ATPs. The organism for African sleeping sickness is T. gambrinensis, T. tangella, rhodinensis, then Trypanosoma cruzi. So guys ये जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है मोस्टली ये जो है वो पैरासाइट की वजह से होता है, जो कि होता है ड्यू टू ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनेजी। ओके, गैम्बिनेजी है, ठीक है। टी गैम्बिनेजी यहाँ पे जो ऑप्शन है ए है वो करेक्ट है, ठीक है। जो कि टेस्टिस फ्लाई जो है, टेस्टिस फ्लाई, इससे जो है वो ट्रांसफर होता है इन ह्यूमन में। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज बाय। सो गाइस लेट ब्लाइट जो है पोटैटो है वो मोस्टली होता है फंगस से, ठीक है। मोस्टली जो होता है फंगाई से होता है, ठीक है। फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, आई थिंक या फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस जो नाम की फंगा होती है इससे होता है, जिससे क्या होता है कि लीफ का मार्जिन जो होता है पोटैटो के लीफ का मार्जिन जो ब्राउनिश से ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो लीफ जो है वो पूरा जो है कलरलेस हो जाता है, और जिसकी वजह से ट्यूबर फॉर्मेशन जो होता है वो मोस्टली जो है पोटैटो में वो कम हो जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी। स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू। सो जो गाइस स्पिंडल फाइबर जो है वो मोस्टली अटैच होते हैं, और अगर आप ऑप्शन देखोगे टीलोमर, काइनेटोकोर, सेंट्रोमर, एनओआर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। काइनेटोकोर जो है फैसिलिटेट करता है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है, एंड द पोल्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A to D। टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म इज डायथिकस, ठीक है, ये जो है ये सही है। देन एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 एंटीपोडल्स एंड 1 एग सेल्स। सो गाइज यहाँ पे एग एपरेटस आप देखोगे तो
वन एग सेल करेक्ट है, लेकिन एग सेल जो होता है वो सिनर्जिड्स के साथ होता है, ना कि एंटीपोडल्स में, तो ये जो है ये गलत है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबल एटोगैमस, ये सही है। देन इफ फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज अ नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन, जी हाँ, इमेस्कुलेशन की नीड नहीं होती है, जिसमें हम एंथर जो है निकाल देते हैं। तो 3 ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन सी। सो गाइस, हमने 90 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के एनटीए नीट टेस्ट के। तो मोस्टली यहाँ पे हम टेस्ट जो है अभी सबमिट करने वाले हैं। होप आपको ये सॉल्यूशंस, ये जो फास्ट ट्रैक सॉल्विंग जो मैंने आपके लिए की है, आपको पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बायो कट्टा। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे ये टेस्ट जो है यहाँ पे सबमिट करते हैं, जी हाँ, हमने जो है यहाँ पे सारे लगभग सॉल्व कर लिए हैं। लगता है कुछ ऑप्शन जो है वो टिक करने के रह गए। जल्दी जल्दी में वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ पे नेट जो है चालू करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। आपके लिए हमने जो है क्विक रिवीजन सीरीज़ लगाई है, जिसमें हम रिवीजन कराते हैं फास्ट ट्रैक पे इस पे, और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज भी हमारे चलिए। इन सब की लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। इसी के साथ साथ जो है हमारा एंटरटेनमेंट का चैनल है दूसरा ई कट्टा, उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है। और हमारा टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का पेज भी है, जहाँ पे मैं नीट्स के बारे में जो है अपडेट्स देता रहता हूँ। सो यहाँ पे आप गाइज यहाँ पे मेरा स्कोर देख सकते हैं। यहाँ पे 3 जो क्वेश्चन है वो मार्क करने के रह गए। जल्दी जल्दी में आंसर आपको बता दिया, और लगभग सारे एमसीक्यू जो है मेरे करेक्ट है। जी हाँ, एक का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट यहाँ पे 89, और मेरा स्कोर यहाँ पे दिखाया गया है 351, जो कि टीचर के हिसाब से होना ही चाहिए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तब तक मिलते हैं हमारे अगले नीट टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए बाय बाय।